प्रश्न नंबर 9 बोला है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले डायग्राम समझना। यहाँ से हमने एक रेखाखंड खींच लिया, नाम दे दिए ए बी। ठीक है, ए बी को बराबर 4 भागों में बांट दो। चलो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये 1 2 3 4 बराबर भाग हो गए। नाम दे देते हैं इसका पी क्यू आर। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला है? विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी पी के भी निर्देशांक, क्यू के भी और आर के भी। कितने मान ज्ञात करना है हमें? 3 बार फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो चलो अब समझना, एकदम इजी है। चित्र देखने से ये ना समझ आना कितना बड़ा है, कितना डर लगे, कुछ नहीं है, प्रश्न में है ही नहीं कुछ। देखना कैसे लगाएंगे। ठीक है, बढ़िया सरल प्रश्न है, आराम से समझना, कुछ भी नहीं है प्रश्न। देखो ये जो Q है, ये पूरे ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है क्या? बताओ, ए बी का मध्य बिंदु Q है क्या? तो इसके निर्देशांक तुम मान लो x और y। ठीक, ए का दिया गया है कितना? -2 और 2, और बी का दिया गया है कितना? 2 और 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहाँ मध्य बिंदु के सूत्र से पहले हम इसका क्यू का निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। लेकिन पी और आर का नहीं निकलेगा मध्य बिंदु के सूत्र से, क्योंकि ये मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे हम बताएंगे, अभी इस तरह का सवाल लगा चुके। ठीक है, इस तरह के सवाल हो चुके, लेकिन ये मध्य बिंदु के सूत्र से आसानी से निकालना है। निकाल लेते हैं। चलो, इसका जो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो चलो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, Q के यानी x और y माने। चलो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपान में 2। पहले x का निकाल लेते हैं। ठीक है, x का बराबर, चलो तो x बराबर x1 का मान -2 है, प्लस x2 का मान कितना है? 2, अब बटे में 2, तो 2 - 2 यानी 0/2। x का मान कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। और y का निकाल लेते हैं, 1 मिनट इसको इधर लिख लेते हैं। 0/2 यानी कि x बराबर कितना आ गया? 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y बराबर y1 प्लस y2 अपान में 2। तो y1 का मान देखो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस, और y2 का मान है 8/2। तो 8 2 10, 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो यानी कि Q के निर्देशांक जो हो गए वो कितने हो गए? 0 और 5। ये एक आंसर आ गया बिंदु Q के निर्देशांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या मान लेते हैं, इस Q बिंदु का हम निर्देशांक ये हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये निर्देशांक हटा दिए। अब यहाँ पे हम x y p के मान दिए। ठीक है, पी के हम क्या मान लिए? निर्देशांक x y मान लिए। अब देखना, जब मान लिए पी के x y, तो यहाँ पर जो होगा ये वही रहेंगे, x1 और y1 के मान। यहाँ देखो कि ये एक भाग है, तो m1 का मान 1 हो गया, और इधर पी की इधर 3 भाग है, 3 टुकड़े है ना, तो इधर से यहाँ तक का पूरा भाग कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया? इस तरह का सवाल अभी लगा चुके हो। यहाँ 3 टुकड़े हैं तो 3 हो गया, m2 का मान कहलाएगा, और इधर एक भाग है, पी के पहले एक टुकड़ा है, तो m1 का मान कितना हो गया? 1। अब निकाल लो तुम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। चलो, P के निर्देशांक x y माने क्या सूत्र बन जाएगा? mx प्लस mx अपान में m1 प्लस m2।
my प्लस my अपान में m1 प्लस m2 फार्मूला हो गया। यहाँ पे लिख दो 12 21 12 21 ठीक, मान रख देते हैं। चलो m1 का मान 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान माइनस का 2 अपान में 1 प्लस 3 m1 और m2 का मान। ठीक, इधर मान रख लेते हैं। m1 का मान 1 गुणे y2 का मान देखो 8 प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना है 2, तो 2 अपान में 1 प्लस 3। कोई दिक्कत है यहाँ? चलो आगे चलते हैं, हल करते हैं इसको। 2 एक कम 2, 3 दूनी -6, 3 एक 4। यहाँ जब हल करेंगे तो 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 4। चलो घटाए तो -4 बटे 4, ये आ गया 8 से 14 बटे 4, काट दो 4 -1 बटे 1 आ गया, और इसका कितना आ गया 2 दूनी 2 सत्ते 7 बटे 2 आ गया। तो जो निर्देशांक है बिंदु P के x y बराबर कितने आ गए -1 और 7 बटे 2। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। Q के निकाल लिए, P के निकाल लिए, अब निकालना हमें किसके R के। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ बेटा समझना कि देखो ये आगे, अब बिंदु यहाँ तक बढ़िया से लिख लिया। आगे चलते हैं, अब हमें R के निकालना निर्देशांक। तो R के हम मान लेते हैं x y निर्देशांक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कहानी केवल चेंज होगी, बाकी सब उसी तरह है। यहाँ पे देखो इधर वाला भाग जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 टुकड़ी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भाग कितना हो गया 3, क्योंकि यहाँ इधर अब 3 टुकड़े हैं, है ना। तो अब m1 का मान 3 होगा और m2 का मान कितना हो गया 1। केवल अंतर इतना है, बाकी कुछ नहीं। इसी फार्मूले में इसको तो लिख लिए हो, अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं मान। केवल m1 और m2 के मान बदले हैं, ठीक है, रख देते हैं इसी फार्मूले में। चलो m1 का मान अब 3 हो गया है, 3 गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान है माइनस का 2 बटे 3 प्लस 1 इधर रख देते हैं। m1 का मान है 3 गुणे y2 का मान है 8, यहाँ पे 8 प्लस m2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है 2। अपान में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। चलो 3 दूनी 6 -2 अपान में 4, 8 3 24 प्लस 2 अपान में 4। यहाँ आ गया 4 बटे 4 और यहाँ आ गया 26 बटे 4। कट गया तो 1 आ गया, ये कट गया तो 13 बटे 2 आ गया। यानी इसके निर्देशांक जो R के निकाले है ना, R के, तो R के कितने हो गए 1 और 13 बटे 2। और P के कितना आया था, P का -1 और 7 बटे 2। Q के क्या क्या आए हैं 0 और 5। ये तीनों बिंदु के क्या हो गए निर्देशांक हो गए। समझ में आया? ऐसे इसको लगाना, चित्र देख के डर नहीं जाना है कितने भाग हो गए कैसे हल होगा, बस क्रमशः चलते जाना। समझ में आया?